अस्सलाम वालेकुम। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद सबक के पैराग्राफ नंबर 3 की तशरीह करते हैं। पहले 2 पैराग्राफ की तशरीह हो चुकी है। तो इस पैराग्राफ में मिर्ज़ा साहब किसी को खुश करने के लिए नहीं लिखते थे। मिर्ज़ा साहब पैसे के लिए भी नहीं लिखते थे। पैसे की तो उन्होंने कभी परवाह नहीं की, बल्कि पैसे के जिक्र पर वो चिढ़ जाते थे और उन्हें मनाना मुश्किल हो जाता था। लाहौर के अक्सर पब्लिशरों ने मिर्ज़ा साहब से किताबें लिखवानी चाहीं और बड़ी बड़ी रकमें पेश की, मगर मिर्ज़ा साहब ने उन्हें एक लफ्ज़ भी लिखकर नहीं दिया। और जब अपना नावल यास्मीन लिखा तो अपने एक शागिर्द पब्लिशर को बेमुज़्ज़ दे दिया। इसके कुछ अरसे बाद नावल ख्वाब हस्ती लिखा, इसे भी बगैर कुछ लिए दिए छपवा दिया। अब इस पैराग्राफ में भी पिछले की तरह आप हवाला मतन लिखेंगे। सबक का नाम मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, मुसन्निफ़ का नाम शाहिद अहमद दहलवी। ख़त कशीद अल्फाज के मायने चिढ़ जाना, नागवार तबाह यानी तबीयत को बुरी लगनी बात, पब्लिशर किताबों को शाया करने वाला, परवाह फ़िक्र, बेमुज़्ज़ यानी बिला मुआवजा। तशरीह इसकी इस पैराग्राफ में मुसन्निफ़ बयान करते हैं कि मिर्ज़ा साहब ना तो किसी की खुशी के लिए लिखते थे और ना ही इसके लिए लिखते कि उन्हें इस काम के लिए रकम या मुआवजा मिले। पैसों की उनकी नज़र में कोई अहमियत ना थी, बल्कि कोई उनसे मुआवजे की बात करता तो वो उनको बात बहुत बुरी लगती थी और वो नाराज़ हो जाते थे। उनकी नाराज़गी को दूर करना मुश्किल हो जाता था। लाहौर के बहुत सारे किताबें शाया करने वालों ने मिर्ज़ा साहब को मुआवजा देकर और महंगे दामों की पेशकश करके आपसे किताबें लिखवाना चाहीं, मगर मिर्ज़ा साहब ने उन्हें एक लफ्ज़ भी ना लिख कर दिया। और जब आपने अपना नावल यास्मीन लिखा तो ये नावल आपने अपने शागिर्द को बगैर पैसों के ही छापने के लिए दे दिया। इसके कुछ वक्त के बाद आपने अपना दूसरा नावल लिखा जिसका नाम ख्वाब हस्ती था, मगर उस नावल के शाया करने के लिए भी कोई पैसे ना लिए, ऐसे ही मुफ्त छपवाने के लिए दे दिया। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 4 है जो सफ़ा नंबर 14 पर है। ये हमने यहाँ से एक पब्लिशर साहब लाहौर से दिल्ली महज इस गर्ज से आए थे कि मिर्ज़ा साहब से नावल लिखवाएंगे। मैंने उन्हें समझाया कि मिर्ज़ा साहब नहीं लिखेंगे, मगर वो बड़े बड़े मुसन्निफ़ों को ख़रीद चुके थे। ना माने, बोले हम उन्हें एक नावल का 1000 रुपया देंगे तो वो क्यों नहीं लिखेंगे। ये वो ज़माना था कि 200-250 रुपये में अच्छा खासा नावल पब्लिशर को मिल जाता था। चुनाचा मुझे अपने साथ लेकर मिर्ज़ा साहब की खिदमत में हाजिर हुए। मैंने तारुफ कराया। मिर्ज़ा साहब का माथा ठंडका। पब्लिशर साहब ने छूटते ही नावल लिखने की फरमाइश की। मिर्ज़ा साहब बड़े ठंडे मिजाज के आदमी थे। बोले आप मेरे नावल के 5000 दे देंगे, 10,000 दे देंगे, मुझे ये मंजूर नहीं कि जो काम कर रहा हूँ उसे छोड़कर आपके लिए नावल लिखूँ। 5-10 हज़ार की बात सुनकर पब्लिशर साहब की सिट्टी गुम हो गई और 2-4 मिनट पहलू बदलकर रुखसत चाही। मिर्ज़ा साहब उस ज़माने में अपनी मारकतुल आरा किताब मज़हब और बातनियत लिख रहे थे, जिसे मुकम्मल होने के बाद उनके दोस्त प्रोफेसर ताजवरी नजीब आबादी उनसे ले गए और लाहौर से वो किताब शाया हुई। मिर्ज़ा साहब का सिर्फ यही एक इल्मी कारनामा है, मगर ऐसा कारनामा कि उर्दू की अगर 100 उम्दा किताबें छांटी जाए तो उनमें मज़हब और बातनियत को ज़रूर शरीक करना पड़ेगा। अब इस पैराग्राफ में भी हम इसी तरह पहले लिखेंगे मुसन्निफ़ का नाम, सबक का उन्वान और फिर उसके बाद ये ख़त कशीद अल्फाज के मायने, महज सिर्फ, गर्ज़, मकसद, मुसन्निफ़ों, लिखने वालों, माथा ठनका, पहले ही समझ में आ जाना कि कुछ गलत है, छूटते ही फ़ौरन, ठंडा मिजाज, नरम तबीयत, पहलू बदलना, रुख बदलना, रुखसत चाहना, जाने की इजाज़त मांगना, मारकतुल आरा किताब, वो किताब जिसमें राय का इख्तलाफ पाया जाए, शाया, छापना, छांटा, मुंतखब करना। अब इस पैराग्राफ में मुसन्निफ़ बयान करते हैं कि लाहौर से एक साहब जो कि किताबें छापते हैं, सिर्फ इस मकसद के लिए मिर्ज़ा साहब के पास आए कि वो उनसे नावल लिखवाएंगे। शाहिद अहमद दहलवी कहते हैं कि मैंने उन साहब को बहुत समझाया कि मिर्ज़ा साहब नहीं लिखेंगे क्योंकि वो अपनी तहरीरों का मुआवजा नहीं लेते और ना ही किसी के कहने पर लिखते हैं। मगर वो पब्लिशर मुसन्निफ़ की बात ना माने और कहने लगे कि मैं बड़े बड़े लिखने वालों को ख़रीद चुका हूँ, लिहाजा ये मसला भी हल कर लूँगा। हम उन्हें एक नावल लिख के लिखने का 1000 रुपया देंगे तो वो क्यों नहीं लिखेंगे। 1000 रुपया उस वक्त में बहुत बड़ी रकम था और उस वक्त में एक अच्छे नावल के लिखने पर जो मुआवजा दिया जाता था वह 200 या 250 रुपये होता था। तो लिहाजा 1000 का मतलब कि 4 नावलों की कीमत एक नावल के लिए अदा की जाए तो मिर्ज़ा साहब ज़रूर लिख देंगे। चुनाचा वो पब्लिशर मुसन्निफ़ को लेकर मिर्ज़ा साहब के पास आए। मुसन्निफ़ ने पब्लिशर का तारुफ करवाया, मिर्ज़ा साहब को करवाया। मिर्ज़ा साहब को उनकी मर्ज़ी का अंदाज़ा हो गया और पता चल गया कि वो मुझे पैसे देकर मेरी मर्ज़ी के बगैर कुछ लिखवाने आए हैं। पब्लिशर साहब ने फ़ौरन ही नावल लिखने की फरमाइश कर दी।
مرزا صاحب بڑے نرم مزاج آدمی تھے. جواب دیا کہ آپ مجھے ناول لکھنے کے 5,000 دے دیں گے یا پھر 10,000 دے دیں گے. مجھے یہ قبول نہیں کہ میں جو کام کر رہا ہوں اسے چھوڑ کر آپ کے لیے ناول لکھوں. 5 سے 10,000 بہت بڑی رقم تھی جو کہ پبلشر ہرگز ادا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اتنی رقمیں تو جو 50 ناول لکھوائے جا سکتے تھے. لہٰذا پبلشر کے ہوش اڑ گئے اور وہ خاموش ہو گئے اور تھوڑی دیر رخ بدل کر وہاں سے اجازت مانگی. مرزا صاحب کو بھی معلوم تھا کہ پبلشر سے چھٹکارا پانے کا یہی طریقہ ہے جس میں وہ کامیاب ہو گئے. مرزا صاحب اس دور میں ایک بہت زبردست کتاب مذہب اور باطنیت لکھ رہے تھے، جسے مکمل ہونے کے بعد ان کے دوست پروفیسر تاجور نجیب آبادی مرزا صاحب سے لے گئے اور وہ کتاب لاہور سے چھاپی گئی. مرزا صاحب کا یہ بہت بڑا علمی کارنامہ ہے، لیکن یہ کارنامہ اتنا بڑا ہے کہ اگر اردو کی 100 بہترین کتابوں کا انتخاب کیا جائے تو ان کتابوں میں مرزا صاحب کی کتاب مذہب و باطنیت کو ضرور شامل کرنا پڑے گا.